स्वागत है आपका पीसी क्लासेस में। इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 10 मैथ का एक्सरसाइज 1.1। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रत्येक नंबर को प्राइम फैक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 140। 140 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 140 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। 140 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, कौन से टेबल में जाएगा, तो ये 2 का टेबल से जाएगा। कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में जाएगा। 2 7 जा 14, और ये यहाँ 0 का 0 हम लोग उतार लेंगे। फिर से ये 2 के टेबल से ही जाएगा। 2 के टेबल से कितने टाइम्स में जाएगा, तो 2 के टेबल से 35 टाइम्स में जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ कैरी 1 बचा तो 2 5 जा 10। फिर से कितना बार में जाएगा, तो फिर से आपका ये जाएगा 5 के टेबल से जाएगा। 5 7 जा 35। अब 7 तो सिर्फ 7 का टेबल में आता है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 7, या फिर लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हो जाएगा इसका आंसर। बस एलसीएम करना है और उसको रिप्रेजेंट कर देना है, और इसमें कुछ है नहीं। अब ये 1 नंबर ये आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड नंबर में कौन सा क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर में क्वेश्चन है 156। 156। अब ये किसके टेबल में जाएगा, तो ये भी 2 के टेबल से ही जाएगा। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18। फिर 3 का टेबल से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब चूंकि 13 प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में आता है, तो बस ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 156 जो है, 156 को प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या फिर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो आप लोगों ने देखा 1 और 2 कितना आसान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 3 नंबर। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें स्क्रीनशॉट लेकर के। मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 3825। 3825 को कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसको अभी हम लोग देखेंगे। 3825 3825। अब ये देखो किस टेबल से जाएगा, तो 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये इसका यूनिट डिजिट 5 है। तो 3 से देखेंगे तो 5 2 जा 5 2 7 हो गया, 7 और 15, 15 और 3 18। 18 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल से बिल्कुल जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे बचा, 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। फिर से देखेंगे, ये तो 2 के टेबल से नहीं जाएगा, तो 7 5 12, 12 2 हो गया 14, और 1 15। फिर से ये 3 के टेबल में जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। अब देखेंगे, और ये 3 के टेबल से जाएगा कि नहीं, तो 4 to 6, 6 और 5 11। तो 11 तो 3 का टेबल में आता नहीं है, तब इसको कौन से टेबल से ले जाते हैं, 5 के टेबल से। 5 के टेबल से चला जाएगा। 5 8 जा 40, 2 बचा, तो 5 5 जा 25। फिर से 5 के टेबल से, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 15। तो चूंकि 7 तो प्राइम नंबर है जो 1 के टेबल में आता है और 17 के टेबल में आता है, तो बस इसको लिख सकते हैं। 3825 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3825 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखिए। फोर्थ क्वेश्चन है
505005। अब इसको फिर से हम लोग एलसीएम करेंगे, तो ये किसके टेबल से जाएगा, ये तो 2 से भी नहीं जाएगा, 5 को ऐड करेंगे 10, 3 का टेबल में 10 भी नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग किससे ले जाएंगे, 5 से कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5001। अब किससे जाएगा, 7 के टेबल से ये चला जाएगा, 7 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, और यहाँ से 2 बचा तो 7 3 जा 21। फिर से ये किस कौन से के टेबल से जाएगा, तो ये तो 4 3 7 7 और 1 8, 3 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 7 के टेबल से भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 2 जब 14, 3 बचेगा तो 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद 11, 11 1 जा 11 3, 11 से ये चला जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, तो 11 1 जा 11, यहाँ से कितना बचा, 3 बचा, और 11 3 जा 33। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5005 को कैसे लिख सकते हैं, तो 5005 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले करके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7429, 7429, ये कुछ अजीब सा नंबर है, इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। ये सबसे पहले देखें 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं तो 9 टू 11, 11 और 4 हो गया 15, 15 और 7 हो गया 22। तो 3 का टेबल में 22 तो आता नहीं है, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 11 से भी, 11 से करके देखते हैं हम लोग। कहाँ गया कैलकुलेटर, देखिए 7429 डिवाइड 11, 11 से भी नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, फिर 12 से भी नहीं जाएगा, हाँ। फिर देखते हैं हम लोग 13 से करके देखते हैं, 7429, क्या ये 13 से डिविजिबल है, 13 से भी ये डिविजिबल नहीं है, 13 से नहीं होगा तो 14 से भी नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 17 से करके देखना पड़ेगा। 7429 डिवाइड 17, जी हाँ ये 17 से डिविजिबल है 437 टाइम्स में, तो 17 से हम लोग कर लेते हैं, 17 से 437। अब क्या ये 437 डिवाइड होगा फिर से ये 17 से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 437 डिविजिबल नहीं है। 18 से नहीं होगा, 19 से करके देखते हैं, 437 डिवाइड बाई 19, 23, 19 से ये डिविजिबल है, 19 से 23 टाइम, तो ये थोड़ा सा हार्ड था, आप लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, मैं यहाँ कैलकुलेटर का यूज कर ले रहा हूँ। ये इस तरह का एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन देता भी नहीं है, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो 7429 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23, तो यही हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई द
वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। मतलब ये है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कीजिए, और एलसीएम जो है और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या 26 है, 26 को हम लोग ए मान लेते हैं, और सेकंड में क्या है 91, 91 को हम लोग बी मान लेते हैं। तो दोनों को एलसीएम करके देखते हैं क्या आता है। तो 26 को एलसीएम करेंगे तो 2 इंटू 13, अब तो नहीं जाएगा, 13 प्राइम नंबर है। फिर 91 को करके देखेंगे तो 7 का टेबल में 13 टाइम्स में ये आएगा। ठीक है, तो 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13, जबकि 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब इसका देखो एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ इसका क्या होगा। तो एच सी एफ देखो दोनों में जो पेयर बन जाएगा वही उसका एच सी एफ हो जाएगा। 13 दोनों में अवेलेबल है तो यही हो जाएगा इसका एच सी एफ 13। और ये तो अभी आंसर नहीं है, अभी तो आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा। अब आते हैं एलसीएम। एलसीएम इसका क्या होगा। ठीक है, तो 13 दोनों में है तो 13 इंटू, फिर क्या होगा 7 इंटू 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 14, 13 इंटू 14 क्या होता है, मल्टीप्लाई करके अभी हम लोग देख लेते हैं। 13 इंटू, कहाँ गया इंटू का बटन, हाँ 13 इंटू 14, तो ये आया आपका एलसीएम 182, एलसीएम आया 182। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में देखो आप लोग, क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि जो आपका एच सी एफ आया और जो एलसीएम आया, जो आपका एच सी एफ आया, जो आपका एच सी एफ आया और जो एलसीएम आया, एच सी एफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182, 182 है एलसीएम। अब ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है एच सी एफ इंटू एलसीएम, वो इक्वल होना चाहिए ए इंटू बी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। तो करके अभी हम लोग देख लेते हैं क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एच सी एफ इंटू एलसीएम, एच सी एफ इंटू एलसीएम, ये बराबर होना चाहिए ए इंटू बी। एच सी एफ हमारा 13 और एलसीएम हमारा 182, ए के प्लेस पे है 26 और 91 बी के प्लेस पे है 91। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 182 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो आ रहा है हमारा 2366, 2366। इस साइड में देखते हैं 26 को मल्टीप्लाई करना है हम लोग को 91 से, तो 26 इंटू 91, 2366। तो दोनों तरफ देख रहे हैं हम लोग क्या कि दोनों तरफ बराबर हो गया, दोनों तरफ इक्वल हो गया। तो ये जो हम लोग को बोला जा रहा था दोनों नंबर को वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल दोनों ये इक्वल हो गया, 2366 इधर भी और 2366 राइट साइड भी। तो ये हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 92, तो दोनों का फिर से हम लोग एलसीएम लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे ए और बी दोनों इक्वल होता है कि नहीं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 510 510। तो ए के प्लेस पे हम लोग मान लेते हैं 510 को, और बी को मान लेते हैं हम लोग, बी को 92। तो सबसे पहले 510 का एलसीएम ले लेंगे। तो 510 किससे जाएगा, टू 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 या 4, 1 2 5 जा 10, और फिर 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, 5 5 जा 10, 10 to 12, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, 17 हो गया आपका प्राइम नंबर। ठीक है, तो 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 510 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो 510 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब फिर से हम लोग करके देखेंगे 92 का, 92 फिर से ये किससे जाएगा, 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। हाँ, अब ये किससे जाएगा, फिर से 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। तो हम लोग चूंकि 23 तो प्राइम नंबर हो गया ना, 23, अब ये तो नहीं जाएगा। तो 23, ये 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 23। ठीक है, अब इसका HCF क्या होगा, सबसे पहले HCF हम लोग लिख लेंगे। HCF क्या होगा, तो HCF देखेंगे, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो एक पेयर हो गया। फिर देखते हैं 2 2 3 यहाँ नहीं है, 5 इधर नहीं है, 17 इधर नहीं है। तो इसका जो आपका HCF होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। HCF हो जाएगा आपका 2 ही। ठीक है, और LCM आप करके देख लेते हैं। LCM LCM होता है मैक्सिमम पावर, तो यहाँ से अगर उठाएंगे तो 2 का पावर 2, यहाँ पे 2 एक ही है ना, जबकि यहाँ पे 2 है, 2 का पावर 2 है, यानी 2 है 2 टाइम्स, तो 2 का पावर 2 लिख लिया। अब क्या बचा, यहाँ पे 23 बच गया इंटू 23, और इधर से देखते हैं 2 हो गया, 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हो जाएगा 4 इंटू 23 करेंगे, तो 4 इंटू 23 करेंगे तो आपका क्या होगा, 92। 92 को जब 92 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 92 इंटू 15, तब क्या होगा, तब होगा 1380। अब इसको भी मल्टीप्लाई हमको करना है किससे, 17 से। 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। इसका LCM होगा 23,460, 23,460। ठीक है, अब रिलेशन हम लोग को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B। HCF है हमारा 2, LCM कितना आया, 2 3 4 6 0। A का वैल्यू है 510, B का वैल्यू है 92। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 2 3 4 6 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 4 6 0 इंटू 2 आ गया 46920, 46920। अब इधर से कर लेते हैं 510 को 92 से, 510 इंटू 92, 46920। तो दोनों तरफ आप लोग देख लें, दोनों तरफ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, 46920। दोनों तरफ देखेंगे 46920, तो इस तरह से ये रिलेशन भी हमारा वेरीफाई हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 336 एंड 54। 336 और 54 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा, उसके बाद में रिलेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 336 का एलसीएम। 336 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना से जाएगा, 2 से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 1 यहाँ पे तो 2 8 जा 16। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से ही जाएगा। 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से ही जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 21 टाइम्स में, फिर जाएगा 3 से 7 टाइम्स में। अब चूंकि 7 प्राइम नंबर है तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 336 को प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे लिख सकते हैं 1 2 3। 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 इंटू नहीं नहीं 2 का पावर 4 है ना यहाँ पे, 2 का पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 2 का पावर 4 ही लिखेंगे ना। 2 का पावर 4 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। अब फिर 54 का एलसीएम कर लेंगे। 54 का एलसीएम करेंगे फिर 2 से ही जाएगा 27 टाइम्स में। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9। 3 प्राइम नंबर हो गया तो ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा। तो 54 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, अब देखो एच सी एफ क्या होगा इसका, एच सी एफ 2 यहाँ भी है 2 इधर भी है, तो 2 तो एक हो ही जाएगा। उसके बाद में क्या, 3 का पावर 3 है, 3 यहाँ पर है, मतलब एक पेयर यहाँ से भी लग गया तो 3। अब 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, तो एच सी एफ क्या हो गया, 6। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर। 2 का यहाँ मैक्सिमम पावर है, जबकि 2 यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर हो जाएगा 3 इंटू 7। तो कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, पहले ए का, ए के प्लेस पे ले लेते हैं 336 और बी के प्लेस पे ले लेते हैं 54। अब देखिए 2 का पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 4 को जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16। ठीक है, फिर 3 का पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 का पावर 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अब उसके बाद में फिर 7 से फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले 16 को 27 से, 16 इंटू 27, और एक बार और कर लेते हैं, 16 इंटू 27 हो गया, फिर 7 से इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 इक्वल टू आएगा 3024। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 3024। अब आते हैं रिलेशन वेरीफाई करने। ठीक है, तो रिलेशन वेरीफाई में क्या लिखते हैं हम लोग, एच सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। एच सी एफ कितना था हमारा, तो एच सी एफ था 6, तो 6 इंटू एल सी एम कितना था, 3024, 3024। ए के प्लेस पे कितना है, 336, 336। बी के प्लेस पे कितना है, तो बी के प्लेस पे है 54। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो 3024 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 6, तो आ जाएगा 1844, 18144।
1814 अब इस साइड मल्टीप्लाई करके देखेंगे राइट साइड में, तो 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। 336 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना से, 54 से। तो 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 18144। तो रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ से इक्वल हो गया। 18144 दोनों तरफ देखिए, यहाँ भी इक्वल हो गया और इस साइड भी इक्वल हो गया। तो रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उसी को हम लोग ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है, पहले 12 का निकालना है, पहले 12 का निकालना है। तो 12 का निकालने के लिए ये किससे जाएगा, तो 2 इंटू 6 फिर 2 इंटू 3, यानी 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पे लिखें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब 15 का आप लोग देखिए, तो 15 का अगर करेंगे तो कितना 3 से जाएगा, 3 5 जा 15। अब तो ये नहीं जाएगा क्योंकि 5 प्राइम नंबर है, 1 और 5 के टेबल में डायरेक्ट आता है। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब लास्ट क्या बच गया हमारा, लास्ट बच गया 21। तो 21 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब इसका आप लोग बताइए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो एचसीएफ तो सबसे पहले देखेंगे कि कोई एक पेयर जो 12 में भी आया, 15 में भी आया, 21 में भी आया। तो 2 यहाँ पे है लेकिन 15 में नहीं है और 21 में भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, 3 3 यहाँ भी अवेलेबल है, 12 में भी, 15 में भी और 3 में भी। और आगे देखते हैं 7 यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 5 सीपीसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इसका एक ही पेयर हमको मिला, एक यहाँ पे 3 अवेलेबल है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। तो इसका जो आपका एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ होगा आपका 3, एचसीएफ हो जाएगा 3। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में मैंने बताया था मैक्सिमम पावर यहाँ जाता है, मैक्सिमम पावर। तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है, 2 का पावर 2, यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2, 2 जो है 2 टाइम्स आया है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, 2 का पावर 2 हो गया। और उसके बाद में 3 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ठीक है 3 भी हो जाएगा। इंटू 5 है, 5 हो जाएगा। बाकी जो नंबर बच गया ना वो सारा नंबर को हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर, हालांकि 2 तो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, तो 2 टाइम्स है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 16 और 16 7 या 420। इसका एलसीएम होगा 420 और एचसीएफ होगा 3। आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन में आपका बोला जा रहा है, एक मिनट, ब्लैक पेन हो गया है, मैं इसको व्हाइट कर दूं पहले। हाँ, दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका कि पहला है 17, 17, तो 17 किसका टेबल में आता है, तो 17 भाई सिर्फ 17 का टेबल में आता है, 1 टाइम। 23 किसका टेबल में आता है, तो 23 भी प्राइम नंबर है, तो 1 के टेबल में ही आएगा 23 के टेबल में। 29 किसके टेबल में आता है, तो ये भी प्राइम नंबर है, 29 1 टाइम्स में ही आएगा। तो इन सभी का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो तीनों में अवेलेबल हो, मतलब 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी है, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा 1। लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 से तो कोई मतलब नहीं, 1 को 1 में कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा। तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम हो जाएगा 17, यहाँ का 17 इंटू यहाँ भी 1 है, 1 से कोई लेना देना, 23 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 23, फिर 29 यहाँ का 29, तो यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे 29। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा उसका आपका एलसीएम। सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
देखो सबसे पहले 17 को मल्टीप्लाई करना है 23 से, 23 को फिर मल्टीप्लाई करना है 29 से, क्या आएगा भाई? तो आएगा 11,339, 11,339, यही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 8, 9 और 25 का हमें निकालना है। 8, 9 और 25, इसको मैं इरेज कर देता हूँ सबसे पहले जी। अब देखो 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला जा रहा है? उसमें बोला जा रहा है सबसे पहले 8 का एलसीएम करना है। तो 8 का एलसीएम कैसे? 2 4 या 8 होगा, फिर 2 2 या 4 होगा। तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद क्या है? 9। तो 9 का एलसीएम लेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 3 इंटू 3। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। अब क्या बचा? 25। तो 25 का एलसीएम करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 5 इंटू 5। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। अब ये सभी का एचसीएफ क्या हो? एचसीएफ, एचसीएफ देखो 2 यहाँ पे है, क्या यहाँ पे है? नहीं। यहाँ पे है? यहाँ भी नहीं। अब 3 यहाँ पे है तो इसमें नहीं है। 5 यहाँ पे है तो इसमें भी नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? सभी का 1 हो जाएगा। लेकिन एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होता है मैक्सिमम पावर। यहाँ है 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 लिख लेंगे। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का टेबल 3 टाइम्स भरेंगे तो यानी 2 करेंगे तो 2 का पावर 3, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर उसके बाद में फिर से क्या? 3 का पावर 2 है तो 3 इंटू 3। फिर उसके बाद में क्या है? 5 का पावर 2 है तो यानी कि 5 इंटू 5। 5 5 जा कितना हो जाएगा? 25। 25 इंटू 4 हो जाएगा 100। 100 इंटू 2, 200। 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 1800 इसका होना चाहिए एलसीएम। करके एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो 2 2 जा, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24 इंटू 3, फिर इंटू 25, 1800। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ये 1800 ही इसका एलसीएम आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला जा रहा है। गिवन दैट HCF 306 657, मतलब दो नंबर है जिसका HCF है 9, तो इसका LCM क्या होगा? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू A इंटू बी। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ A इक्वल टू क्या है? A इक्वल टू है 306। फिर B इक्वल टू क्या है? तो B इक्वल टू है 657। अब बस इसको पुट कर देना इस पे। एलसीएम तो हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे एलसीएम लिख दो आप लोग कि एलसीएम हमको तो निकालना है, जबकि HCF गिवन है कितना? HCF है 306 और 657 का HCF है 9, तो HCF इक्वल टू हो जाएगा 9। बस वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे। एलसीएम कुछ नहीं है, एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम के जगह पे लिख देंगे एलसीएम इंटू HCF। HCF के प्लेस पे कितना है? 9। HCF कितना मूल्य है? 9, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? 9। उसके बाद में ए के प्लेस पे है 306, तो 306 आप लिख लो। बी के प्लेस पे है 657, तो 657 आप लिख लो। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो एलसीएम इधर ही रहेगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। अब इसको कट करेंगे
639 और ये 9, बिल्कुल 3 से ये कट हो जाएगा, 3 3 3 जा 9 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6, फिर से ये 3 से जाएगा, 3 3 3 जा 9 1, तो 3 4 जा 12। अब क्या बच गया हमारे पास, मेरे पास बच गया 34 इंटू 657। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे 657 से, तो आएगा 22,338, 22,338, यही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड, मतलब एक सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ हम लोग बना लेते हैं, एक सर्कुलर पाथ तो यहाँ से भी हम लोग बना सकते हैं, अच्छे से बना लेते हैं। सर्कुलर पाथ हम लोग बना लेते हैं, सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है वो देखो आप, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड के जो अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया जो है वो एक राउंड मतलब कि एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लेती है। मान लो यहाँ सोनिया जो है एस जो है एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, तो 18 मिनट का समय लेती है, 18 मिनट, ठीक है। वहीं रवि जो है 12 मिनट, वही रवि जो है एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लेता है, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि इस पॉइंट से रवि भी स्टार्ट करता है और इस पॉइंट से क्या नाम है सोनिया भी स्टार्ट करती है, क्या दौड़ना शुरू करती है, ठीक है, 1 राउंड के लिए। जबकि सोनिया जो है वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेती है, 18 मिनट, और रवि जो है वो एक राउंड कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, तो 12 मिनट। अब क्या पूछा जा रहा है कि अगर ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से ही कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 3 से कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, अब नहीं जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, तो वे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट बाद मिलेंगे, 72 मिनट के बाद मिलेंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर।